बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक कुदरती आफात पर है जो इस वक्त पाकिस्तान में नुमायाँ हो रही है, जैसा अचानक तूफ़ानी बारिश का आना, ओले पड़ना, बिजली का पड़ना, ज़लज़ले आना, सैलाब का आना और हादसात का ज़्यादा होना इस बात की दलील है कि अल्लाह की तरफ से अज़ाब है। हालिया दिनों में इस्लामाबाद और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में शदीद बारिश, तूफ़ान और ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। नाज़रीन, पहले बताते हैं कि बारिश कैसे आती है। अल्लाह की पाक किताब कुरान मजीद में इरशाद है, क्या तुम नहीं देखते कि खुदा बादलों को चलाता है, फिर इसके टुकड़ों को जमा करता है, फिर इसे तय दर तय बना देता है, फिर तुम इसके दरमियान में से बारिश को बरसता हुआ देखते हो। वो आसमान से इन पहाड़ों की बदौलत जो इनसे बुलंद हैं ओले बरसाता है और फिर जिसे चाहता है उसे नुकसान पहुंचाता है, जिससे चाहता है ओले हटा देता है। इसकी बिजली की चमक इतनी तेज होती है जो आंखों को खैरा कर रही होती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह हवाओं के जरिए बादलों के टुकड़ों को जमा करता है और जब बादलों के टुकड़े जमा हो जाते हैं और फिर तुम इनके दरमियान से कतरात को टपकता हुआ देखते हो, वो इतना ही नाज़िल करता है जितनी उसकी मशीयत होती है कि जितना ज़मीन को ज़रूरत होती है। इसके ज़रिए से जानदारों को रिज़्क़ फराहम होता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से ये हदीस मनक़ूल है। आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने बादलों को बारिश की छन्नी बनाया, वो बर्फ़ को पिघला कर पानी बनाता है ताकि ज़मीन पर मौजूदा फसलों को नुकसान ना पहुँचे। और तुम्हें ये जो बिजली का गिरना और ओलों का पड़ना दिखता है, ये खुदा की तरफ से अज़ाब है और जिस पर वो चाहता है भेजता है। ओलों को खाना नहीं चाहिए। अल्लाह फरमा रहा है, फ़ायुसीबु बिही मन यशाओ, वो जिसे चाहता है उसका नुकसान पहुँचाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है, लोगों ने अपने हाथ से जो कमाई की है उसकी वजह से खुशकी और तरी में फिसाद फैला, ताकि उन्होंने जो काम किए हैं अल्लाह उनका मज़ा छिकाए, शायद वो बाज आ जाएं। रावी कहता है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़लज़ले आने की वजह पूछी तो आपने फरमाया, लोगों में ज़ना, सूद, शराब का आम होना, लोगों का गाने बजाने का अपना मशगला बनाना, अच्छाइयों का हुक्म और बुराइयों से रोकने का अमल को बंद कर देना, लोगों को इन बुरे अमाल को सिर्फ करना ही नहीं बल्कि इन्हें जायज़ और वक्त की ज़रूरत समझने लगना। ज़लज़ले आने पर हमें अल्लाह की तरफ रुजू करते हुए हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह ने अपने पाक कलाम में एक ऐसे ज़लज़ले का जिक्र फरमाया कि जिसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी, जब ज़मीन अपने बोचाल से झंझोड़ दी जाएगी और ज़मीन अपना बोझ बाहर निकाल देगी और इंसान कहेगा इसे क्या हो गया है। उस दिन ज़मीन अपनी तमाम खबरें बता देगी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़लज़ले, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण और तूफ़ान ज़मीन के लिए सख्त घड़ी है। जब ऐसी किसी चीज़ को देखो तो क़यामत को याद करो और मस्जिद में पनाह लो। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को कुदरती आफात से महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। ये छोटी सी मालूमात अगर हमारी आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। वस्सलाम।